भीष्म पितामह की संपूर्ण कहानी पूर्व जन्म से मृत्यु तक। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे, किसके श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, उनके गुरु कौन थे और उन्हें क्यों अपने ही गुरु से युद्ध करना पड़ा। भीष्म पितामह के पूर्व जन्म से लेकर उनकी इच्छा मृत्यु तक की संपूर्ण कथा इस प्रकार से है। पूर्व जन्म में वसु थे भीष्म। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु तुप पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ी। उसने उसे अपने पति द्यो नामक वसु को दिखाया और कहा कि वो ये गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है। पत्नी की बात मानकर द्यो ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए तब ऋषि ने कहा कि तम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। महाभारत के अनुसार द्यो नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे। कैसे हुआ भीष्म पितामह का जन्म। भीष्म पितामह के पिता का नाम राजा शांतनु था। एक बार शांतनु शिकार करते करते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां पर एक सुंदर स्त्री को देखा। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए उसे अपनी पत्नी बनने को कहा। उस स्त्री ने बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं, अन्यथा उसी पल मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली तथा उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु ये देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसकी कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। देवव्रत था भीष्म पितामह का असली नाम। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ ले चली गई तो राजा शांतनु